हेलो एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में मैं अभी तक जो मैंने स्लोप से जुड़े हुए बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, अब मैं उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा सो दैट कि आपका कॉन्सेप्ट उससे जुड़े हुई चीज़ों के लिए और स्ट्रांग हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम मेरा है डिटरमाइन एक्स सो दैट द लाइन passing through 3,4 and x,5 makes 135 degree angle with positive direction of x-axis। एक बात मैं आपको सलाह देना चाहूँगा, वो ये कि ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इसका नाम एनालिटिकल ज्योमेट्री है। तो बेहतर होगा कि आप इस तरह के सवालों को बनाते समय ज़्यादा से ज़्यादा ग्राफ बनाएं और एक रफ ग्राफ आप जरूर बनाएं और फिर आप उसके ऊपर पॉइंट्स को प्लॉट करके तब समझें, बहुत आसान हो जाएगा। जैसे इस केस में मैं क्या करता हूँ, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ। रफ है ये, एब्सोल्युटली रफ हो गया, बट एक टेंटेटिव आइडिया आपके पास रहेगा। बोला गया डिटरमिन एक्स सो दैट द लाइन पासिंग थ्रू 3,5, एक लाइन है। आप इसके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको या तो अपने दिमाग में फीड करिए या तो लिखिए। बोला एक लाइन है जो 3,4 और x,5 से पास करता है। तो x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 4 है। तो मान लेते हैं यहां से है और x की वैल्यू और दूसरा कोऑर्डिनेट है x,5। मुझे नहीं पता वो कौन सा है, बट y5 है, ये पता है मुझे। तो x अगर 4 है तो y5 कहीं ना कहीं ऊपर ही होगा। मैं नहीं जानता वो इधर है या इधर है, बट कहीं भी होगा। बट बोला गया है कि मेक्स 135 डिग्री एंगल विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ना ये एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस 0 से राइट साइड में होता है। तो बोला गया कि जो लाइन है वो 135 डिग्री का एंगल बनाता है। तो बहुत सारी बातें इससे साफ हो जाती हैं कि लाइन गारंटी है फिर कि ऐसा ही होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अगर ऐसा होगा तभी ये 135 डिग्री का एंगल बनाएगा एंटी क्लॉकवाइज। अगर तो अब इसे ये भी पता लग जाता है कि x,5 मतलब 5, y का तो 5 है तो y का 5 तो ऊपर ही होगा, ये बात तो तय है। 4 यहां है, 5 यहां है। अब यहां पे यहां भी हो सकता था, यहां भी कहीं भी हो सकता था। लेकिन अगर मैं यहां पे x,5 एज्यूम करूं तो लाइन ऐसा बनता तो एक्यूट एंगल बनाएगा। लेकिन यहां पे बोला गया है कि 135 डिग्री बना रहा है लाइन, तो इसका मतलब है कि लाइन गारंटी है कि इसी टाइप का बन रहा होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको लगता है कि यहीं पे क्यों, अगर y की वैल्यू 5 है, x मुझे नहीं पता, तो x यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी कहीं पे भी हो सकता है x। y 5 है ये पता है, तो y तो हमारा 5 है। तो अगर यहां होगा तो x की वैल्यू समथिंग कॉमा 5 यहां होगा, x की वैल्यू समथिंग कॉमा 5 यहां होगा, x की वैल्यू समथिंग कॉमा 5 यहां होगा, एंड सो ऑन। लेकिन हर एक सिनेरियो में y यहीं पे होगा, ये बात क्लियर है। और अगर आप y यहां है और एक पॉइंट हमारे पास यहां है, और अगर आप यहां से ऐसे करके अगर आप जोड़िएगा तो जो लाइन बनेगा वो एक्यूट एंगल बनाएगा। दिस विल नॉट मेक 135 डिग्री। 135 डिग्री बनने के लिए ऑब्ट्यूज एंगल का फॉर्मेशन जरूरी था। इसलिए ये बात मुझे पता लग गई कि लाइन जो पॉइंट है वो इस वाले पॉइंट के लेफ्ट में ही कहीं होगा। कहां है वो मैं नहीं जानता, वो मैं ट्रेस करूंगा अभी विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब बोला गया है कि एक्स की वैल्यू आप बताइए। तो एक्स की वैल्यू आप कैसे बताएंगे वो देख लीजिए। हम जानते हैं कि y2 माइनस y1 5 minus 4 upon x2 which is x minus 3, this is slope of a line। ये हम जानते हैं, ये इस लाइन का स्लोप होगा, ये बात क्लियर है। 5 minus 4 is 1 upon x minus 3 equals to m। इस लाइन का स्लोप आ गया। बहुत बेसिक है ये, बहुत फंडामेंटल है कि अगर एक वेरिएबल आपका गायब है तो एक इक्वेशन का फॉर्मेशन जरूरी है। तो एक कोई और फॉर्म में डेटा दे रखा है आपके पास, वो कहां है वो आपको ढूंढना है। तो वो दे रखा है कि लाइन जो है 135 डिग्री का एंगल बनाता है। तो अगर 135 डिग्री का एंगल बनाता है, मेरे वीडियोस को अगर आप देखेंगे तो उसमें मैंने बताया है कि स्लोप निकालने के लिए आप कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हमने किया है यहाँ पे, और एंगल का भी इस्तेमाल करके आप स्लोप निकाल सकते हैं।
तो एंगल अगर मेरे पास 135 दिया हुआ है तो मैं tan ऑफ 135 डिग्री लिख दूं और इसकी वैल्यू निकाल दूं तो ये हमारा इस लाइन का स्लोप दे देगा। तो tan 135 का जो वैल्यू होगा दिस इज, हम इसको लिख सकते हैं tan 180 डिग्री माइनस कितना 45। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ट्रिगोनोमेट्रिक का बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपका है, अदरवाइज फिर ये शायद ये वाला पार्ट ट्रिकी हो जाएगा, बट मैं एज्यूम करता हूं कि वो आपको आता है। tan 180 minus theta, that remains minus of tan theta, that is same as minus of tan theta. Okay, अब थीटा का मतलब यहां 45 डिग्री है, so this is 45 डिग्री, so this is minus of 1, so tan 135 डिग्री की वैल्यू माइनस ऑफ 1 के बराबर है। मतलब इस लाइन का स्लोप -1 है, ये बात मुझे पता है, और हम ये जानते हैं कि इसी लाइन का स्लोप इन दोनों कोऑर्डिनेट को यूज करके भी फिर सेम ही आना चाहिए, क्योंकि लाइन तो एक ही है। अगर लाइन एक है तो स्लोप दो अलग अलग कैसे हो सकता है? तो ये जो हमने यूज किया है ये भी इसी लाइन का स्लोप दिखा रहा है, m भी इसी लाइन का स्लोप है। तो हम जानते हैं 1/x-3 इक्वल्स टू -1। सॉल्व करेंगे, x-3 इक्वल्स टू, आप यहां पे माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए 1, तो -x+3 इक्वल्स टू 1, -x इक्वल्स टू 1 - 3, तो x इक्वल्स टू 2। आपको x की वैल्यू मिल गई। मतलब अगर x की जगह आप 2 रख देंगे यहां पे तो 2 - 3 कितना होगा देख लीजिए, -1। तो -1 इक्वल्स टू -1 विच इज करेक्ट। यहां पे एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है कि एक लाइन का दो स्लोप नहीं हो सकता। तो एक स्लोप मैंने कोऑर्डिनेट को यूज करके निकाला है जिससे कि मुझे स्लोप की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिली, एक इक्वेशन के फॉर्म में मिला, और दूसरा स्लोप मैंने एंगल को यूज करके निकालने की कोशिश की है, उससे मुझे एग्जैक्ट वैल्यू मिल गई। फिर क्योंकि एक ही लाइन है तो दोनों का स्लोप को आपस में मैंने इक्वेट कर दिया, मतलब इक्वल रख करके एक्स की वैल्यू निकाल ली। ये इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट था। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ए एक कोई पॉइंट है 6,4, बी एक कोई पॉइंट है 2,12, आर द 2 पॉइंट्स, फाइंड स्लोप ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी। नाउ लेट्स अगेन ड्रॉ these 2 points on a graph, a tentative point, you don't have to be precise, आपको precise होने की जरूरत नहीं है, एक tentative point आप चुन लीजिए। a x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 4 है, ये रहा 6,4, तो दिस इज a 6,4। आपको इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप a लिख देंगे तो भी काम हो जाएगा। b इज 2,12, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 12, कहीं ऊपर ही होगा, तो ये रहा b। ये दोनों पॉइंट को जोड़ के एक लाइन बन रहा है, तो ये मैंने इन दोनों को जोड़ के एक लाइन यहां पे बना दिया। ठीक, ऐसा बोला गया है कि इन दोनों को जोड़ के एक लाइन बना, और हमें एक दूसरा लाइन है जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। अब वो लाइन कहीं भी हो सकता है, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि कहां पे है, वो यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, यहां कहीं भी हो सकता है, दैट्स नन ऑफ माई बिजनेस। वो कहां है इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं, वो लाइन मान लेते हैं यहां पे है। ठीक, ये वाला लाइन है। हमें इस लाइन का स्लोप चाहिए, इसको मैं लाइन L2 लिख देता हूं, और ये AB है और ये लाइन L1 है। हम जानते हैं कि अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं तो m ऑफ L2 मतलब स्लोप ऑफ L2 मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ L1, दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। ये आप मेरा डेरिवेशन जो है स्लोप ऑफ अ लाइन का, उसमें मैंने ये कंडीशन पूरी तरह से डिराइव कर दिया है, आप देख सकते हैं वहां जाके। अब AB का जो लाइन है इसका स्लोप तो बड़े आराम से निकल सकता है, क्योंकि दो कोऑर्डिनेट आपके पास दे रखे हैं, आप इन दोनों को यूज करके स्लोप निकाल सकते हैं। बहुतों के मन में अगर ये सवाल आ रहा हो कि भाई पॉइंट तो यहां दे रखा है तो इस लाइन का स्लोप कैसे निकलेगा? लाइन एक ही है, पॉइंट कहीं पे भी हो, अगर पॉइंट कहीं आसमान में भी होता, इधर भी दो पॉइंट होता, इन दोनों को यूज करके अगर हम स्लोप निकालते तो वो इसी लाइन का स्लोप निकलता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पॉइंट इस लाइन के ऊपर कहां है, जहां कहीं भी होगा स्लोप एक लाइन का एक ही निकलेगा। तो हम AB का यूज करके इस लाइन का स्लोप निकालते हैं। सो लेट्स कैलकुलेट m ऑफ L1, मतलब स्लोप ऑफ लाइन L1।
तो लाइन L1 का स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे, y2 माइनस y1, 12 माइनस 4 डिवाइडेड बाय, याद रखेगा आपने इसको y2 बोला है तो ये वाला x2 होगा, 2 माइनस 6, 2 माइनस 6 विच इज इक्वल्स टू 12 माइनस 4 इज 8 एंड 2 माइनस 6 इज माइनस 4, सॉरी माइनस 4, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, 4 2 जा 8 विच इज इक्वल्स टू माइनस 2। बहुत लोगों के मन में ये सवाल होगा कि आपको कैसे पता था कि दिस माइनस दिस ही करना है, क्या हम दिस माइनस दिस कर सकते हैं? मेरा आंसर बहुत सिंपल है, यस आप कर सकते हैं। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप दिस माइनस दिस ही करें, आप दूसरा माइनस पहला कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं वो भी करके दिखा देता हूं आपको। मैं 4 माइनस 12 करता हूं, इसको y2 मान लेता हूं, मेरी मर्जी है, मैं किसी को भी बस इतना ध्यान रखेगा अगर ये y2 है तो x2 भी उसके साथ वाला ही होगा। तो y2 ये, तो 4 माइनस 12 लीजिए, मैं कर देता हूं 4 माइनस 12 अपॉन 6 माइनस 2, 6 माइनस 2। आप देखेंगे 4 माइनस 12 इज माइनस 8 होता है, 6 माइनस 2 इज 4 होता है, 4 2 जा 8, दैट इज सेम एज दिस, सो माइनस 2 ही आपके पास स्लोप आएगा। तो स्लोप आपको ए बी का स्लोप मिल गया लाइन L1 का। अब लाइन L2 का स्लोप, हम जानते हैं कि दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, तो ऑन m ऑफ L1 हम निकाल चुके हैं -2, m ऑफ L2 हमें चाहिए, दिस इज इक्वल्स टू -1, कैंसल आउट कर दीजिए, m ऑफ L2 इक्वल्स टू 1/2। ये आपको दूसरे लाइन का, जो कि इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप आपको मिल गया। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाता हूं आपको। बोला गया डिटरमिन x सो दैट 2 इज स्लोप ऑफ द लाइन थ्रू 2,5 एंड x,3। फिर से मैं यहां पे ग्राफ बनाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा कि ग्राफ हर बार बनाऊं, चाहे उसका बहुत ज्यादा सेंस ना भी रहे, लेकिन हमेशा विजुअलाइजेशन आसान हो जाता है। सो ऑलवेज ट्राई टू मेक ग्राफ, हमेशा आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करें, पॉइंट को प्लॉट करने की कोशिश करें। विजुअलाइजेशन जितना ज्यादा से ज्यादा करेंगे, सवाल उतना आसान होगा बनाना आपके लिए, बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा। नाउ डिटरमिन x सो दैट 2 इज द स्लोप ऑफ द लाइन थ्रू 2,5 एंड x,3। बोला गया 2,5 एक पॉइंट है, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 5 यहां पे है, होगी कहीं, मैं इसका नाम a दे देता हूं, विच इज 2,5, और b x,3 है। x मुझे नहीं पता x एक्सिस पे कहां पे है, बट y 3 है ये पता है। तो x y, अगर यहाँ पे x हमारे पास 2 है और ये 5 है y, तो इस बार y हमारा 3 है, तो ऑफ कोर्स इससे नीचे ही होगा कहीं। फिर से वही प्रॉब्लम आएगी कि देखिए y में 1 2 3 मान लेते हैं, यहाँ कहीं होगा और x यहाँ है, तो एक पॉइंट यहाँ बन सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि वो इधर भी हो सकता है, इसके अलावा कहीं भी हो सकता है, इधर या इधर। लेकिन इन दोनों से एक बात क्लियर है कि अगर यहां होगा, एक मिनट नीचे कर लेता हूं, अगर ये यहां होगा तो लाइन आप देखिए इस तरह का बनेगा, विच मेक्स एन ऑब्ट्यूज एंगल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, और अगर यहां इधर कहीं भी होगा तो ये एक्यूट एंगल बनाएगा। तो इससे एक बात हमें मतलब काफी कुछ पता लग जाता है कि किधर हो सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन है भी और नहीं भी। आप देखिए स्लोप क्या दे रखा है, स्लोप इज 2। याद रखिएगा अगर कभी भी पॉजिटिव स्लोप है, कभी भी, ये पॉइंट में रेज कर दे रहा हूं, अगर स्लोप कभी भी पॉजिटिव है तो गारंटी है कि जो लाइन है वो एक्यूट एंगल ही बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। मैं रिपीट करता हूं, स्लोप अगर कभी भी पॉजिटिव है, चाहे वो कितना भी बड़ा वैल्यू हो, गारंटी है कि जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव एंगल ही बना रहा है। स्लोप अगर नेगेटिव है तो एक्स एक्सिस के साथ वो ऑब्ट्यूज एंगल ही बनाएगा, इस बात की गारंटी है। इसका पता आपको टैन थीटा वाले कॉन्सेप्ट से लग जाएगा, लेकिन फिलहाल मैं उस तरफ अभी नहीं जा रहा हूं, मैं बहुत सिंपल रख रहा हूं। आप इस बात को ध्यान में रखें कि स्लोप अगर पॉजिटिव है तो इस बात की गारंटी है कि जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल का फॉर्मेशन करता है। तो इस लॉजिक को अगर मैं ध्यान में रखूं तो स्लोप 2 है जो कि पॉजिटिव है, तो गारंटी कि लाइन ऐसा ही बन रहा होगा, इस बात का कंफर्मेशन मुझे मिल जाता है जो अभी जस्ट मैंने आपको स्टेटमेंट दिया उससे, क्योंकि इसी में एक्यूट एंगल बनेगा। अगर ऐसा बनेगा तो ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, जो कि नहीं बन रहा है क्योंकि पॉजिटिव स्लोप है।
हालांकि ये जान के मैं इस समय कितना फायदा उठा पाऊंगा मुझे नहीं पता। ओके फाइन, अब ये कोऑर्डिनेट मेरे पास x,3 है, ये बात पता लग गया। तो सॉल्व करते हैं। हमें पता है y2 माइनस y1, स्लोप हम जानते हैं, स्लोप इज इक्वल टू, मैं एक बार फॉर्मूला भी लिख लेता हूं, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 को ही हम डेल्टा y कहते हैं, चेंज इन y कहते हैं, इंक्रीमेंट इन y कहते हैं, अपॉन x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, इसी को आप राइज भी कहते हैं। अगर आप मेरे स्लोप वाले कॉन्सेप्ट पे जाएंगे तो आपको पूरी तरह से दिखेगा, अपॉन रन भी कहते हैं। ओके, तो y2 हमारे पास क्लियर है, 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 अपॉन x2 माइनस x1, x2 हमारे पास, अगर ये मैंने y2 अज्यूम किया है तो ये फिर x2 होगा, इस बात की गारंटी बस आपको रखनी पड़ेगी। सो 2 माइनस x, ये क्या दिखा रहा है, स्लोप ऑफ दिस लाइन। हम जानते हैं कि दो कोऑर्डिनेट को यूज करके एक लाइन का हम स्लोप निकाल सकते हैं, तो ये मैंने स्लोप ऑफ द लाइन निकाल लिया। और ये भी पता है हमें कि इसी लाइन का स्लोप 2 भी है, चाहे वो जैसे भी निकाला हो, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो क्योंकि दोनों एक ही लाइन का स्लोप है तो दोनों आपस में बराबर होगा, इक्वल होगा, तो ये रख दिया, इससे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको सॉल्व कर देते हैं, 5 माइनस 3 इज 2, सो 2/1 इक्वल्स टू 2 अपॉन 2 माइनस एक्स। आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए, जैसे आपको अच्छा लगता है कर सकते हैं। तो 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1, क्लियरली x इक्वल्स टू 1, ठीक है। 2 माइनस एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 1, तो x इधर आ गया, 1 इधर आ गया, 2 माइनस 1 इज 1, तो x की वैल्यू आपको 1 मिल गई। अगर x की वैल्यू अगर आप यहाँ पे 1 रख देंगे तो 2 माइनस 1 इज 1 एंड 5 माइनस 3 इज 2 विच इज 2 इक्वल्स टू 2। आप देख सकते हैं सही है। बहुतों के मन में ये भी सवाल हो सकता है, यहाँ पे मैं दोबारा इस बात को स्ट्रेस दे रहा हूँ कि y2 माइनस y1 जब आप करते हैं तो ये आपकी मर्जी है, आपकी सहूलियत है, आपकी श्रद्धा है। आप जिसको चाहे y2 सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसको चाहे आप y1 सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने y2 इसको सेलेक्ट किया है तो x2 इसको किया है। अभी मैं y2 इसको सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, ऑफकोर्स x2 भी मुझे इसी को सेलेक्ट करना पड़ेगा, इसको y1 मान लेता हूँ, इसको x1 मान लेता हूँ, फिर सॉल्व करके देखते हैं। तो 3 माइनस 5 अपॉन x माइनस 2, देखते हैं सॉल्व करके कि क्या सेम आता है। 3 माइनस 5 इज माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 इक्वल्स टू 2। आप कैंसल आउट करना चाहें कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहें आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। माइनस 2 इक्वल्स टू 2x माइनस 4, सो 2x इक्वल्स टू 2x जैसा वैसे माइनस 2, इधर 4 को इधर लेके आ गए तो माइनस 2 प्लस 4 इज 2, x इक्वल्स टू 1। आप देख सकते हैं सेम रिजल्ट है। एक अभी पीछे वाले क्वेश्चन में भी मैंने करके दिखा दिया है। तो ये अब सवाल नहीं होना चाहिए कि कौन सा कोऑर्डिनेट को हम y2 और x2 रखें, आपकी मर्जी है, आप जिसको चाहें रख सकते हैं। ओके, तो आई होप कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y सो दैट द लाइन थ्रू 3, y, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, मैं एक एक करके इसको पहले प्लॉट करता हूं, फिर इजी रहेगा मेरे लिए। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y सो दैट द लाइन थ्रू 3, y, एक लाइन है जो 3, y से पास करता है एंड 2, 7, दो पॉइंट से पास करता है। तो x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 7 है, यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, और x की वैल्यू 3 है, तो 2 के बाद 3 आता है। x की वैल्यू यहाँ 3 है, y की वैल्यू हमें नहीं पता, तो यहाँ भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। फिर से वही बात है, अगर यहाँ पे रहेगा तो लाइन जब ड्रॉ करेंगे तो ऑब्ट्यूज बनाएगा, और अगर ऊपर रहेगा लाइन जब ड्रॉ करेंगे तो एक्यूट बनाएगा। तो दोनों के अपने मतलब हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि इस समय वो कितना रेलेवेंट है। तो थोड़ा और आगे चलते हैं और इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, फिर देखते हैं। नाउ ये पता है कि पॉइंट जो है, ये पॉइंट जो 2, 7 हमारे पास क्लियर है, 2, 7 वो ये वाला पॉइंट है। 3, y ये भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है कहीं, वो मैं थोड़ी देर के लिए ब्लैंक रखता हूं, मैं अकॉर्डिंगली यूज करूंगा उसको। ना एक लाइन है जो इन दोनों पॉइंट से पास करता है, तो वो मैंने आपको बता दिया, या तो ये लाइन हो सकता है या तो ये लाइन हो सकता है। तो मैं थोड़ा वेट करता हूं लाइन बनाने के लिए। वो लाइन पैरेलल टू द लाइन थ्रू -1, 4 एंड 0, 6। x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 4, कहीं यहां कहीं होगा, और x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू
6 इधर ही कहीं होगा। इन दोनों को जोड़ के एक लाइन बनता है, ये बात मुझे पता लगा। अब इन दोनों को जोड़ के तो एक ही लाइन बन सकता है, ऐसा 2 पॉइंट को जोड़ के। आप जानते हैं एक लाइन बनाने के लिए सिर्फ 2 पॉइंट की जरूरत होती है। 2 पॉइंट मिल गया मुझे, एक लाइन बन गया। तो अब ये बात क्लियर हो गया कि यहां पे ये जो 3, y का कंफ्यूजन था मुझे कि यहां होगा या इधर होगा, ये कंफ्यूजन दूर हो गया कि 3, y ये नहीं हो सकता कभी भी। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर मैं यहां पे 3, y रखूंगा तो दूसरा पॉइंट यह है, इन दोनों को जोड़ के अगर लाइन बनाऊंगा तो वो लाइन इस लाइन के पैरेलल नहीं होगा। मैं इसका नेम कर देता हूं L1। अगर मैं इन दोनों पॉइंट को जोड़ करके अगर लाइन बनाऊंगा तो वो लाइन L1 के पैरेलल नहीं होगा। इसलिए ये बात क्लियर हो गई कि ये वाला जो पॉइंट था जिसको हम अज्यूम कर रहे थे कि ये भी हो सकता है, ये नहीं होगा। ये बात क्लियर हो गया। तो अब वो पॉइंट कहीं इधर ही होगा। तो मैं लिख लेता हूं इसको 3, y। इन दोनों को जोड़ के जो लाइन बन रहा है वो इस लाइन के पैरेलल है, तो मैं इसके पैरेलल एक लाइन बना देता हूं, वो है L2। हम जानते हैं कि दो लाइंस अगर आपस में पैरेलल होते हैं तो दोनों का स्लोप इक्वल होता है। वो इसलिए क्योंकि दोनों, मैं रिपीट कर रहा हूं रीजंस को, वो इसलिए क्योंकि दोनों का एंगल सेम होता है। ये अगर अल्फा डिग्री है तो ये वाला भी x के साथ अल्फा डिग्री ही बनाएगा। आप जानते हैं कि दो लाइंस अगर आपस में पैरेलल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के नाम से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के नाम से, ये सारी चीजें आपने पहले पढ़ी होंगी। तो दो लाइंस अगर आपस में पैरेलल होता है, एक ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा, एंड सो ऑन। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी होती है। सिमिलरली ये दोनों लाइन अगर है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये लाइन, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा, जिसको हम लोग कहेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो अगर एंगल इक्वल है तो दोनों का टैन का वैल्यू भी सेम ही होगा, इसलिए ये दोनों लाइंस आपस में, दोनों के स्लोप आपस में इक्वल होंगे। ओके, तो इन दोनों पॉइंट को यूज करके तो हम स्लोप निकाल ही सकते हैं इस लाइन का, क्योंकि ये दोनों पॉइंट हमारे पास दे रखा है, -1, 4 एंड 0,6। सो लेट्स सॉल्व। -1, 4 एंड 0,6 जो शायद यहां नहीं दिख रहा होगा आपको, तो मैं यूज कर लेता हूं 6 - 4। तो m of L1 इक्वल्स टू 6 - 4 अपॉन 0 माइनस ऑफ -1, है ना, 0 फिर x2 माइनस x1 हमारे पास -1 है, तो 6 - 4 इज 2 अपॉन +1 विच इज 2, क्लियरली इट्स 2। तो इस वाले लाइन का अगर स्लोप मेरे पास 2 है तो इस वाले लाइन का भी स्लोप 2 ही होगा, ये बात तय है। हम जानते हैं कि m of L1 इक्वल्स टू m of L2 होगा, रीजन लाइंस आर पैरेलल। ओके, तो दूसरे वाले लाइन का हम लोग स्लोप निकाल लेते हैं। दूसरे वाले लाइन का स्लोप यहां से निकल जाएगा 7 - y, क्लियरली 7 - y अपॉन 2 - 3, 2 - 3 इज इक्वल्स टू 2। आप y की वैल्यू बहुत आराम से निकाल सकते हैं। ओके, दिस फर्दर सेज 7 - y, 2 - 3 -1 इक्वल्स टू 2, 7 - y इक्वल्स टू -2। आप देख सकते हैं y इक्वल्स 9, ये हमारा वैल्यू आ गया। तो y की वैल्यू आपको मिल गई। यही इस क्वेश्चन का आंसर था, क्योंकि इसमें आपसे y ही पूछा था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग पैरेलल के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, परपेंडिकुलर के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, और बेसिक सवाल मैंने आज सॉल्व करके दिखाया है। मैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा और मुश्किल सवाल मैं इससे जुड़ा हुआ लेके आऊंगा, और धीरे धीरे इक्वेशन ऑफ लाइन की तरफ हम आगे प्रोसीड करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। आप इन क्वेश्चंस को देखिए, कोई दिक्कत है आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अदरवाइज आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स में इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।